भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। ऐसे में देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को दूर करने के लिए भारत की मदद के लिए कई देश सामने आ रहे हैं। इस बीच सिंगापुर भारत की मदद के लिए आ गया है। नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में सिंगापुर के राजनयिक मिशन ने बताया कि मंत्री मलिकी उस्मान ने सिंगापुर वायुसेना के C-130 में से 2 को हरी झंडी देकर रवाना किया है, जिसमें आज 256 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत रवाना किए गए हैं। अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दरअसल दिल्ली में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन कानून 2021 यानी GNTCD एक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार अधिनियम 2021 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। इस अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आश्रय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्यपाल से होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार को किसी भी कार्यकारी कदम से पहले उपराज्यपाल की सलाह लेनी पड़ेगी। वहीं कोरोना काल में जहां एक तरफ अपने भी पराये हो रहे हैं, तो शव को कंधा देने के लिए पड़ोसी रिश्तेदार भी आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे समय में जौनपुर की पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। कोरोना से मृत पत्नी के अंतिम संस्कार में सहयोग के लिए गांव से 4 कंधे नहीं मिले तो पति साइकिल पर ही शव रखकर नदी किनारे चल पड़ा। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने न केवल कंधा दिया बल्कि अंतिम संस्कार के लिए सामान और शव घाट तक पहुंचाने के लिए वाहन भी उपलब्ध कराया। 85 साल के बुजुर्ग नारायण भाऊराव दाभाडकर ने ये कहते हुए एक युवक को अपना बेड खाली कर दिया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे पूरा परिवार है, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अस्पताल का बेड छोड़ने के बाद नारायण राव घर चले गए और 3 दिन में ही दुनिया को अलविदा कह गए। इस वाक्य की जानकारी मिलने के बाद हर कोई राव की प्रशंसा कर रहा है। वहीं नारायण राव की तारीफ करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने ट्वीट किया। दूसरे व्यक्ति की प्राण रक्षा करते हुए नारायण जी 3 दिनों में इस संसार से विदा हो गए। समाज और राष्ट्र के सच्चे सेवक ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। आपके पवित्र सेवा भाव को प्रणाम। आप समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दिव्यात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति। एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट कर कहा है कि आधी रात को कई सारे कॉल्स के बाद अगर आप जरूरतमंदों के लिए बेड, कुछ लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाते हैं तो उसकी जान बचा पाते हैं, तो कसम से ये 100 करोड़ वाली फिल्म का हिस्सा बनने से लाखों गुना संतुष्टि देने वाला है। हम सो नहीं सकते जब हॉस्पिटल के बाहर बेड के लिए लोगों की लाइनें लगी हों। बता दें, पिछले साल जहां उन्होंने अपने घर से बाहर रह रहे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद की, वहीं इस बार भी वह कोरोना से बेहाल हालत में मेडिकल सुविधाओं को लेकर इलाज की व्यवस्था में दिन रात जुटे हुए नजर आ रहे हैं। टाइम 8 कैपिटल के लिए रमता शर्मा की रिपोर्ट।